हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे किसके बारे में? टीसीएस शेयर के बारे में। देखिए, टीसीएस शेयरों का एक वीडियो वैसे मैंने आपको बना करके दिया था। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्या बताया? इस लेवल पर मिले तो सेलिंग करना अच्छा रहेगा। अगर ऐसा ही रहा तो देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ। स्टॉक ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दी हल्की सी, उसके बाद स्टॉक गया लगभग 3135 के आसपास, है ना। फिर वहां से टूटा 3205 के आसपास लौट करके आ गया। यानी कि 35 पॉइंट का मोमेंटम स्टॉक में हमने पूरे दिन में देखा। ऑप्शन चेन पर आते हैं सिंपली और टीसीएस की ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि एग्जैक्टली डेटा क्या कह रहा है ना। तो हमें वो चीज थोड़ी सी क्लियर होगी जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे, उनके प्रेशर्स को समझेंगे, तो ये मोमेंटम हमें समझ में आएगा। तो देखिए सिंपल, मैंने टीसीएस का ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। अभी डेटा ओपन होने दी है, फिर मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके का क्या मोमेंटम आपने हमने जो आज चार्ट पर अभी जो हमने देखा, क्या वैसा मोमेंटम कुछ यहाँ पर था। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये दिखाई दे रहा है कि मेरा सपोर्ट अपने आप में बना हुआ है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? देखिए 3200। रेजिस्टेंस बना हुआ है 3200। स्टार्टिंग में स्टॉक देता है गैप अप ओपनिंग, लेकिन रेजिस्टेंस है अपने आप में बुलिश। अब जिस स्ट्राइक प्राइस पर ये रेजिस्टेंस बुलिश है ना, उससे एक स्ट्राइक प्राइस पहले तक स्टॉक जाने की क्षमता रखता है। अब इस बुलिश स्टॉक में मैं क्या नहीं करूंगा, बेरिश ट्रेड नहीं करूंगा। क्या बॉटम से बाइंग करने बारे में सोचूंगा, न कि टॉप से सेलिंग के बारे में। अगर बॉटम मिल जाए तो वहां से मैं खरीदारी जरूर कर सकता हूँ, लेकिन टॉप से क्या नहीं कर सकता, बाइंग नहीं कर सकता, है ना। टॉप से सॉरी सेलिंग नहीं कर सकता। अब मेरे पास दो ट्रेड्स अवेलेबल रहेंगे। पहला मेरा अपने आप में सेफ ट्रेड 3191 से, दूसरा रिस्की ट्रेड 3209 से। लेकिन ये ट्रेड अपने आप में हाईली रिस्की इसलिए रहेगा क्योंकि यही मेरा टारगेट है। तो ऐसे केस में ये ट्रेड को मैं नहीं करूंगा। मैं सिंपल क्या वेट करूंगा, 3191 के लेवल के आने का। पूरे दिन में कभी भी स्टॉक इस लेवल को टच नहीं करता 3191 को। तो ऐसे केस में मैं क्या कोई ट्रेड करूंगा? आंसर रहेगा नहीं। कोई भी ट्रेड मेरा ऐसे में इनिशिएट नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन रिस्की ट्रेड को ये प्रॉपर रेस्पेक्ट करता है। देखिए रिस्की ट्रेड मेरा कहाँ से क्रिएट हो रहा है, देखिए यहाँ पर रिस्की ट्रेड 3209 से, और उसी लेवल के आसपास आया 3209। देखिए इस लाइन को अगर मैं 3209 पर लगाऊं, है ना, 3209, तो वो उस लेवल के आसपास आया और वहां से हल्का सा ऊपर चला गया। लेकिन मैं इस ट्रेड को नहीं कर सकता क्योंकि ये अपने आप में हाईली रिस्की ट्रेड है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई। अब स्टॉक ऊपर जो गया 3200 के ऊपर गया, उसके पीछे का रीजन सिंपल सा है कि रेजिस्टेंस कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ जाने की। और रेजिस्टेंस अगर 3300 पर गया, 3300 पर गया, तो ध्यान रखिएगा स्टॉक में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि बॉटम अपने आप में जो बना हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लेकिन परेशानी एक है, 3200 से 3100 पर भी एक प्रेशर दिखाई दे रहा है, बेरिश, है ना। तो वैसे वो प्रेशर हट जाएगा और उस प्रेशर के हटते ही क्या रहेगा, स्टॉक जैसे ही ऊपर की तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं एक तेजी स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। ये प्रेशर डिक्रीजिंग है और ये प्रेशर इंक्रीजिंग है, तो ऐसे केस में ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से स्टॉक क्या करेगा, अप साइड में आते हुए आपको दिख जाएगा, है ना। ये बड़ी मोमेंटम आपको मिल जाएगा अगर रेजिस्टेंस उठ करके यहाँ से यहाँ आ गया, तो पोजिशनली 100 पॉइंट्स का मोमेंटम स्टॉक में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।